आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसे तो एक सोल्जर के लाइफ में बहुत सी घटनाएं होती हैं, पर सब धुंधली हो जाती हैं। कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अभी भी याद हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये 63 की बात है, 1963 की बातें हैं। जब हम लोग पेट्रोलिंग में जाते थे या बटालियनों के साथ जाते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो बटालियन तो फ्रंट लाइन में जो होती थी युद्धाभ्यास करती थी, सर्च आउट करती थी कि कोई विदेशी सैनिक या कोई दुश्मन तो नहीं यहाँ घात लगा कर, या कोई बुला गया है, कोई कैंप तो नहीं बना लिया है। ये सब सर्च आउट करने के लिए समय समय पर बटालियनें जाती हैं। उनके साथ हम लोग भी कम्युनिकेशन देने के लिए, प्रदान करने के लिए जाते थे। तो एक बार की घटना है कि मैं था JNK राइफल के साथ गया था घटने में। तो JNK के जो सोल्जर होते हैं बहुत बहादुर होते हैं, और जो हमारे 7 बटालियनें थीं बहुत बहादुर बटालियन थे। जैसे गढ़वाल राइफल थी, गोरखा राइफल थी, JNK राइफल थी। तो समय समय पर कभी किसी बटालियन के साथ जाना पड़ता था, कभी किसी बटालियन के साथ जाना पड़ता था। एक बार टास्क मिला JNK राइफल को, बटालियन को, 9 JNK को, कि आप सिक्किम के बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ क्या हलचल हो रही है, कहीं चाइना तो नहीं अप्रोच कर रहा है, क्या है सारी सिचुएशन को, और अगर वहाँ ऐसे कोई दुश्मन कब्जा किया गया है तो उनको भगाना है, इस तरह से। तो ये सब सीक्रेट होता था। तो ऑर्डर मिला कि आप बटालियन जा रही है, उसके साथ आप लोगों ने जाना है कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रदान करने के लिए। शाम को ऐसा होता था कि जब कोई सीक्रेट जगह पर प्लानिंग होती थी जाने के लिए, तो सब एक गुप्त, मतलब बहुत सीक्रेट रखा जाता था, गुप्त रूप से। तो शाम को ही हम लोग गए और शाम को ही चले। जैसे जैसे शाम ढलने लगी बटालियन मूव किया। चलते चलते जब पहुँचे तो एक वहाँ बहुत बड़ी नदी थी। तो उसका धारा इतना प्रवाह था, जल प्रवाह की क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। तो जो आगे आगे रकी पार्टी चलती है, रकी पार्टी ने आदेश ने सूचना दिया कि इतने किलोमीटर अगर हम और ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ जल की धारा कम है, यानी 3 फुट से 4 फुट तक है, वहाँ हमारी आर्मी क्रॉस कर सकती है। तो सारी बटालियन और ऊपर 3 से 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ गई, तो वहाँ यानी कमर के नीचे तक पानी था, यानी 3 से 4 फुट तक पानी था कहीं कहीं। सारी बटालियन, उसके साथ हम लोग भी अपना अपना बारल्स लेकर के पार किए, भीगे हुए रिवर को पार किया। बटालियन का नियम होता है एडवांस में कि 1 घंटा चलने के बाद या 1.5 घंटा जैसा समय मिलता था, संदेश आता था कि रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट। जो जहाँ पर होता था वहीं बैठ जाता था। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर संदेश मिलता था, गुप्त संदेश की, फिर एडवांस। तो फिर एडवांस होते थे। एडवांस करते करते जो टास्क दिया गया था, वहाँ पर बटालियन पहुँच करीब रात को 12 बजे के पास पहुँच गई। तो जिस वहाँ उस टीकरी को, पहाड़ी को कैप्चर तो कर लिया गया, बटालियन ने अपने अधिकार में कर लिया, जो कि बिल्कुल सिक्किम बॉर्डर से जस्ट, और चाइना बॉर्डर, उस समय सिक्किम स्वतंत्र था, स्टेट, एक स्वतंत्र राज्य था। तो सिक्किम और चाइना बॉर्डर के बियॉन्ड ऑफ द सिक्किम, वहाँ पर बटालियन जाकर अपना अधिकार जमाया। तो ये फिर वहाँ होता है, पहुँचने के बाद आसमें मिलता है कि अपना अपना ट्रेंचेज खोलो, खंदक खोलो, और रहने के लिए भी कोई पार नहीं रहेगा। अगर 1 घंटे के लिए भी, आधे घंटे के लिए अगर रेस्ट करना, आराम करना है,
तो खोद करके खंदक के नीचे रहना है। तुम लोग भीगे हुए, सारा बटालियन ही भीगा हुआ था, भीगे भीगे गए, तन पर शरीर में ही कपड़े सूखे या नहीं हुए, कुछ खोदने में परिश्रम करने में सूख गए, कुछ है। तो अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक आश्चर्यचकित बात यह है कि जिस जगह पर यानी हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर था, वहाँ के कमांडेंट थे, उनके कुछ ही दूर पर यानी ज़्यादा ज़्यादा 25 से 50 गज की दूरी पर हम लोग रहते थे, ताकि कोई ज़रूरत पड़े तो उनको कम्युनिकेशन दे सके। जब हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, डिव हेडक्वार्टर से जो भी सूचना आता है बटालियन कमांडर के लिए, वो दे सकें। तो हम लोग नज़दीक होते थे, तो वो थोड़े ऊंचे पर थे और हम लोग थोड़ा डाउन में थे। तो हम भी 3 आदमी थे सिग्नल के। तो पहले तो ट्रेंच खोदे, सब ने खोदा अपने अपने के लिए ट्रेंच। सबसे पहले होता है पहुंचे अपना ट्रेंच खोदो, अपने छिपने के लिए जगह बनाओ। उस समय सिर्फ एक राइफल 303 और 50 गोली दी जाती थी एक सिपाही को। तो और कोई हथियार होता नहीं था। और हमारे लड़ाकू जो होते थे, इन्फेंट्री होती थी, उनके पास भी भारी औजार उस समय नहीं हुआ करता था। राइफल होती थी, 2 इंच 3 इंच मोटर होता था, 1-2 LMG होती थी, इतने ही लेकर के। उस समय इतनी हिंदुस्तान के पास इतनी कमी थी डिफेंस की कि इतने लेकर के लड़ाई जीतते थे या लड़ाई में भाग लेते थे। तो घटना यह है कि जिस जगह हम लोग खोद रहे थे, बड़े आश्चर्य की बात हुई कि अंधेरा था, रात में लाइट नहीं जला सकते, जो कुछ कर रहे हैं अंधेरे में करते हैं। तो गॉड गिफ्ट पता नहीं, उस पहाड़ी पर ईश्वर की कृपा ऐसी होगी, जहां हम लोग खोद रहे थे वहां चमक निकली। यानी वहां के जो कंकड़ पत्थर थे या क्या था, रेडियम था या यूरेनियम था, क्या अभी तो साइंटिस्ट ही पता कर सकते थे। क्योंकि हमने सोचा भी था कि थोड़ा सा यहाँ की मिट्टी ले चल कर करेंगे, पर दिन में वो चमक नहीं नजर आती थी। रात में इतना चमक थी कि वहां पर उस खंदक के अंदर उजेला हो गया था। तो उस चमक को देखकर, वहां वो जो लाइटिंग थी उसको देख करके हम लोगों ने 3 फीट 4 फीट खंडक खोदा। और उसमें ये हुआ कि ऑर्डर हुआ कि 2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से बटालियन मूव करेगी। तो वो चमक किस चीज की थी, पता नहीं चला? पता नहीं चला। ये हमने सोचे थे कि यहाँ की कुछ मिट्टी ले जा करके करेंगे। तो जो मिट्टी से चमक निकलती थी अंदर, खंदक के अंदर, मिट्टी के अंदर से चमक निकली। पता नहीं रेडियम क्या था वो। अच्छा, गार्ड था, ईश्वर जाने। हमें लगा कहीं नागमणि था। इतनी चमक थी उनमें कि हम लोगों को खंदक खोदते समय के कीड़े मकोड़े इतने, सांप नहीं है ना, इतना सब दिखाई पड़ता था। तो हुआ तो हो गए। तो 3 आदमी थे, 2 हमारे लेफ्ट में हो गए, मैं राइट में था, 3-4 आदमी। तो राइट जहां मैं था, उसी खंदक में एक पतली सी, पता नहीं किस वृक्ष की, किस दरखत की जड़ आई थी, जो कि लगातार पानी उसमें से टप दे रही थी, जैसे बिल्कुल पतली धारा एक उस जड़ के अंदर से निकल रही थी। तो थके मांदे सब भीगे हुए थे। हमारे साथी लोग जो थे, तीनों सो गए। ये था कि गीले में ही सोए, क्या था, तो थकावट की हालत में पड़ गए। और हमारे तरफ से पानी आ रहा था। अब ये था कि पानी जाना नहीं है, जो एक केटली पानी इसी में गुजारा करना है। तो ईश्वर की कृपा जो हम बताया कि एक तो रोशनी का और दूसरा वो जड़ से पानी का पीने के काम आया। तो पानी आया, तो जो हम लोगों के पास खाने के लिए जो मिष्टीन होता, तो उसको मिष्टीन बोलते, 2 होते थे। एक में सब्जी दाल लेने के लिए, एक में चावल लेने के, 2 मिष्टीन होते थे। तो मिष्टीन में रखता था तो भर जाता था थोड़ी देर में। तो उसको पिया तो बहुत स्वादिष्ट पानी, कुछ मिठास लिए हुए, इतना स्वादिष्ट पानी हम उस इलाके में कभी देखा नहीं। वो जो हम लोगों के जो किटलियों का पानी खत्म हो गया था, वो भी भरे, उसी से गुजारा किए, पिए। अच्छा, फिर भोर में तड़का 2 घंटे के बाद फिर विसिल हुई कि नहीं, अभी स्टैंड 2 में जाओ,
फिर हम लोग अपने अपने खंदक के हुए, उसे ऑर्डर हुआ कि यहाँ से चल दो। तो अचानक मूव का ऑर्डर हुआ, मूव, और लाइनअप हो गई, बटालियन चलने लगी। तो कमांडेंट के कारवा के पीछे पीछे, मतलब उनके पीछे पीछे हम लोग सिग्नल वाले भी चलते थे। तो चल दिए अपना अपना वायर सेट लेकर के। तो दो आदमी, एक छोटा सा इंजन होता था उठाते थे, एक आदमी वायर सेट उठाता था, एक बैटरी उठाता था, इस तरह से 4 आदमी होते थे। तो चल दिए। तो मैं तो अक्सर ऐसा था कि कुछ भी उठा, जब थक जाते थे लड़के तो सब भी उठा लेता, तो इसे मेरा काम था वायरलेस सेट उठाना। तो वायरलेस सेट लेकर चलते थे, इसलिए कि जो उसमें जो कोड वर्ड होता है उसमें मैं परफेक्टली ऑलराइट था। मुझे याद रखना पड़ता है। कोड वर्ड का मुझे पूरा ज्ञान तो हेडक्वार्टर से फोन ऑन मैसेज जाता था, कोड तो वर्ड सब से होता मैसेज था, सब सुनाना कोड वर्ड से सबको, होता था। बताना। तो इतने मतलब इतने एडवांस, इतना क्विक ऑर्डर हुआ कि हम फिर न तो पानी ले पाए वहां का, न मिट्टी ले पाए। जल्दी और ये भी लेते तो कोई उस समय इतनी डिसिप्लिन होती थी कि हम कुछ कहा नहीं सकते, अगर कोई एक्शन हाँ, कि कहीं से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और ऐसा है कि सख्त ऑर्डर था कि कोई भी चीज खाना नहीं है, कहीं की चीज पीना नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं खाना है, क्योंकि बगैर कैसा एग्जामिन किए, बगैर डॉक्टर को दिखाए वहाँ कोई चीज, सब चीज का मना तो होता आप तो था। पानी तो पिए आप लोग। लेकिन ईश्वर की महिमा की बात कर रहा हूँ। वो एक घटना सिक्किम और चाइना के बॉर्डर की बात है। वहाँ पर ये हमको एक घटना मिली कि एक तो उजाला मिला हमको जमीन के अंदर से, इतना उजाला नहीं कि बाहर प्रकाश जा सके, लेकिन उस खंदक के अंदर उजाला था। और उससे हम लोग खुदाई किए और देखे कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। और दूसरे उसी खंदक में ईश्वर की कृपा से कहाँ से एक पानी टपक रहा था एक जड़ के सहारे, कि हमारे 2-2 मिनट में स्टीम भर जाता था। उसी को पिए, उसी का इस्तेमाल किए, सुबह नित्य क्रिया में भी उसी इस्तेमाल किए पानी से, और अपने अपनी केटली भर लिया। और आगे के सफर ये मुझे ये चीज नहीं भूल रहा है कि ईश्वर की क्या देन थी कि वो इतना मीठा पानी और जमीन के अंदर से उजाला निकलना। हो सकता है कि वहाँ कुछ अबरक या रेडियम या कुछ रहा होगा, या भगवान की इच्छा, हाँ। शक्ति तो कुछ भी। उसमें ये भी नहीं था कि किसी को बताएं क्या हुआ, उसमें सख्त डिसिप्लिन से थी। एक तो ये है। दूसरा है, एक उस समय की बात है कि उसी 63 के अंदर एक बार फिर ये हुआ था कि एक दूसरा बटालियन था